हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग ने टॉपिक उठाया है ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला ट्रायंगल और उसकी सारी प्रॉपर्टीज, मतलब ट्रायंगल के बारे में सब कुछ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसके सारे डेफिनेशंस, उसके इंटरनल्स में जो भी टर्म्स आते हैं वो सब कुछ, ये होता है ट्रायंगल। पहले जो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, दैट इज दिस वीडियो। नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। दैट विल बी द सेकेंड पार्ट। एंड नेक्स्ट जिसमें हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, और थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने कोर्स को बांटा है, ट्रायंगल के कोर्स को। तो आज हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबको पता है ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन वो फिगर होती है जो चारों तरफ से पैक्ड होती है। हर शेप अगर चारों तरफ से पैक्ड है तो वो एक पॉलीगन है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है। इसमें 4 साइड्स हैं, इसमें 6 साइड है। सिमिलरली ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है जिसमें केवल और केवल 3 साइड होते हैं। ओके, तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड। तो देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। लेट्स, हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंटेड एंड होते हैं, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट कर रहे होते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 वर्टेक्स होना चाहिए और उसको ज्वाइन करने वाली 3 अलग अलग लाइन होनी चाहिए। तो अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल। एंगल क्या होता है? जो 2 लाइन के बीच में डिग्री होती है, जो 2 लाइन के बीच में डिफरेंस होता है, दैट इज एंगल। ये एंगल कहलाएगा, दिस इज एंगल। तो एक ट्रायंगल वो पॉलीगन है, वो क्लोज्ड पॉलीगन है, या आप वो बोल सकते हो वो पॉलीगन है जिसके पास 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। ओके, तो क्योंकि हमने इसको वर्टेक्स को नाम दे दिया है ए बी सी, तो हम लाइंस को नाम देते हैं। लाइंस को आप क्या नेमिंग दोगे? पहला लाइन ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी ए। ये हमारे पास 3 लाइंस हैं। अब देखिए, लाइंस, जो 3 लाइंस हैं वो 3 एंगल बना रही हैं। पहला एंगल, एंगल्स की नेमिंग कैसे होती है? बी बीच में है तो इसका मतलब एंगल बी के बारे में बात हो रही है। तो साथ में कौन कौन है? ए और सी, यानी एंगल ए बी सी। नेक्स्ट कम्स एंगल ए सी बी एंड नेक्स्ट कम्स एंगल बी ए सी। ये 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्रायंगल के पास, ट्रायंगल एक क्लोज्ड पॉलीगन है जिसके पास 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट कम्स कि हम एंगल की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये कहती है, जैसे कि देखिए, इसका एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 2 3। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब अगर मैं 1 + 2 + 3 कर दूं तो मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, नहीं तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। दैट मीन्स सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी लाइन सेगमेंट को आगे आगे बढ़ा दूं, आगे खींच लूं, तो प्रोड्यूस कर लूं, तो ये जो एंगल बन रहा है
ट्रायंगल के किसी लाइन सेगमेंट के साथ उस लाइन का जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है। देखिए ट्रायंगल के अंदर के जो भी एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे और हम प्रॉपर्टी बोलते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी लाइन को प्रोड्यूस कर दूं तो वो ट्रायंगल की एक लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल की लाइन में जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल के साइड जो भी एंगल बनाता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इस एक्सटीरियर एंगल पे एक प्रॉपर्टी बेस्ड है, देखिए क्या। ये एक्सटीरियर एंगल है, मैं इसको ई मान लेती हूँ, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो ई है वो जो है इसके जस्ट बगल वाले को छोड़ दीजिए। ए एक्सटीरियर है ना, तो इसके जस्ट बगल वाले को छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम इसके बराबर है, यानी 1 + 2। इन दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर है। तो जो भी आप एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करो उसके जस्ट बगल वाला इंटीरियर एंगल आप छोड़ दो और उसके अलावा जो दो इंटीरियर एंगल और बचते हैं उन दोनों के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको प्रोसीड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इसके जस्ट बगल वाले को छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों का सम क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। तो हमने ये ट्रायंगल की सेकेंड प्रॉपर्टी देखी। पहली प्रॉपर्टी थी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड दूसरी प्रॉपर्टी थी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे दे दिया 9, 5, 4, ये मुझे बोल दिया कि दिस 3 sides of triangle are these 3 sides of a triangle। बताइए क्या ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं? तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास 3 है 9, 5, 4, हम दोनों का पेयर बनाते हैं 9, 5, 9, 4, 5, 4, 9, 5, 9, 4 और 5, 4, ये पेयर बना। इसके बीच में हम लगाते हैं प्लस साइन और फिर लगाते हैं ग्रेटर साइन और फिर जो इसके अलावा तीसरा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हमने यहाँ 9, 5 लिखा, बीच में प्लस साइन लगाया और 9 और 5 के अलावा तीसरा कौन था, 4। अब आप चेक करिए, ये प्रॉपर्टी आपकी बोलती है कि 14 इज ग्रेटर देन 4, सही है। ये बोलता है 13 इज ग्रेटर देन 5, सही है। अब ये बोलता है 9 इज ग्रेटर देन 9, गलत है। तो अगर ऐसी वैल्यू हमको दे रखी है किसी साइड की और हमसे पूछता है कि बताओ क्या वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो हम बोलेंगे नो, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। हमारे ट्रायंगल के फॉर्म होने के पीछे एक बहुत बड़ा रूल ये होता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। जिसको आप 2 में काउंट नहीं करते हो उस साइड से उन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इन दोनों के डिफरेंस से ये थर्ड साइड बड़ा होना चाहिए। हमने पढ़ा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इट्स साइड्स कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर दैन थर्ड साइड। दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए एंड डिफरेंस ऑफ टू
side of triangle should be less than the third side. Other property is कि उन दोनों का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए. अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे मैक्सिमम लेंथ बताओ एक ट्रायंगल की, तो आप दो साइड्स को ऐड करके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो बताएंगे. और अगर मिनिमम लेंथ पूछ दे एक ट्रायंगल की, तो आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो, उनमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, मिनिमम साइज ऑफ दैट, ऑफ द लेंथ ऑफ एनी ट्रायंगल. तो पहली हमने एंगल से रिलेटेड दो प्रॉपर्टी देखी. पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. दूसरी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. अब हम बात कर रहे हैं साइड के बेसिस पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी. तो मैंने आपसे बोला कि एक ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा अगर सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड and difference of two side is less than the third side. Difference of two side is less than the third side. देखिए यहां तक हमने पढ़ा ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज. अब हम एंटर करेंगे उस पार्ट में जिसमें ट्रायंगल के बेसिक टर्म्स को बता रहे हैं. कुछ टर्म्स होते हैं, एक एक करके हम समझते हैं. अच्छा नहीं, पहले टर्म्स के पहले हम टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं. देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करनी है हमको. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल दो तरीके से कैटेगराइज्ड होता है. पहला एंगल बेसिस पे और दूसरा साइड के बेसिस पे. ट्रायंगल दो तरीके से कैटेगराइज होता है, एंगल के बेसिस पे और दूसरा साइड के बेसिस पे. एंगल के बेसिस पे acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle, and side के basis पे scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. देखिए हमारी कैटेगराइजेशन टाइप ऑफ ट्रायंगल दो बेसिस पे होता है. पहला एंगल के बेसिस और दूसरा साइड के बेसिस. एंगल के बेसिस पे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, और साइड के बेसिस पे स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है. हम ये बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं. दैट मीन्स ऑल एंगल्स एक्यूट एंगल है. अगर सारे एक्यूट हैं तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके एक भी एंगल दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कोई भी एक एंगल, तीन एंगल है, एक ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, उस तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा है, दैट मीन्स अगर ऑब्ट्यूज है तो आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. अगर आपके तीनों एंगल लेस देन 90 है यानी तीनों एंगल एक्यूट है तो हम बोलेंगे आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. अगर आपका एक भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स अगर आपका एक भी एंगल ऑब्ट्यूज है तो आपका जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. नेक्स्ट वी विल मूव राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक भी एंगल 90 डिग्री है. अगर किसी ट्रायंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है. देखिए एंगल्स तीन, एंगल के बेसिस पे तीन कैटेगराइजेशन, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट. एक्यूट all less than 90, obtuse 1 greater than 90 and right 190. अब हम चलते हैं साइड के बेसिस पे. अगर तीनों साइड्स all थ्री अनइक्वल है, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल है. अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं मतलब कोई भी आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल है.
अगर तीन में से कोई भी दो आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर तीनों का तीनों साइड आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर तीनों का तीनों साइड आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी पता होना चाहिए। हाफ बेस इनटू हाइट होता है और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, पहला ऑल्टीट्यूड और दूसरा मीडियन। देखिए ऑल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके हायर क्लासेस तक आपको हेल्प करेगा। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, हमें पता है इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड ये वाला है, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड ये वाला है, ठीक है। इस वर्टेक्स का इसका अपोजिट साइड ये वाला है और इसका अपोजिट साइड ये वाला है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आपको पता है वर्टेक्स के ठीक सामने, इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये हमारे वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स हैं। अगर हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री की कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। अगर हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल। ये भी क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, और ये भी क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया। अगर हम इस वर्टेक्स से इस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स वो ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल है। अब दिस इज ऑल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में तीन ऑल्टीट्यूड्स होंगे क्योंकि तीन वर्टेक्स और तीन अपोजिट साइड्स हैं, तो तीन ऑल्टीट्यूड होंगे। अब ये तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे, ये तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ओके, तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो दैट मीन्स आपने एक ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। एक ट्रायंगल में तीन ऑल्टीट्यूड्स होंगे और वो तीनों ऑल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे, वो तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल कहलाएगा, वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट मीडियन। मीडियन नाम से समझ में आता है मिडिल, कुछ मिडिल से रिलेटेड है मीडियन। देखिए अगर मैं किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो मैं बोलूंगी कि मैंने उसका मीडियन ड्रॉ किया। अगर मैं किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हूं तो मैंने उस ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ किया है। देखिए ए को मैंने इस पॉइंट से मिलाया, ये जो पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। C को मैंने इस पॉइंट से मिलाया और ये जो पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है, और B को मैंने इस पॉइंट से मिलाया और ये जो पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अगर हम किसी वर्टेक्स को अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन हमको मिलती है दैट लाइन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ दैट ट्रायंगल। अब मीडियन भी एक ट्रायंगल में तीन होंगे, एक ट्रायंगल में तीन मीडियन होंगे और वो तीनों मीडियन
एक पॉइंट पे कट करेंगे और उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल। वो तीनों मीडियन ट्रायंगल को एक पॉइंट पे कट कर देंगे, वो तीनों मीडियन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कॉन्करेंट कर रहे हैं और उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड क्लियर, मीडियन क्लियर, ऑर्थो सेंटर क्लियर, सेंट्रॉइड क्लियर। अब हम मूव करेंगे आगे के टर्म्स की तरफ। एक चीज उसमें एडिशनल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सेंट्रॉइड वाला जो पॉइंट होता है ना, वो कोई भी मीडियन हो, चाहे वो ये वाला मीडियन हो, चाहे ये मीडियन हो, चाहे ये मीडियन हो, कोई भी मीडियन हो, उसको जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड कर देता है। सेंट्रॉइड वाला जो ये पॉइंट है वो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर देगा, वो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर देगा। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। दो और टर्म्स बचे हैं। देखिए दो और टर्म्स है, सर्कम सर्कल और इन सर्कल। सर्कम सर्कल और इन सर्कल। देखिए ये एक ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल्स के एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, ट्रायंगल के एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, ट्रायंगल के एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया मतलब हाफ कर दिया, तो मुझे वो तीनों लाइन एक पॉइंट पे कट करेंगी। जो तीनों लाइन एक पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट को मैं इन सेंटर बोलूंगी। वो तीनों लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, जब हम तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट करेंगी, उस पॉइंट को मैंने इन सेंटर का नाम दे दिया। अब इसको सेंटर मान के जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, इसको सेंटर मान के जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी और वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड को अंदर से टच करेगा, वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड को अंदर से टच करेगा, तो ये सर्कल इन सर्कल कहलाएगा। इन मतलब अंदर। जब भी कोई सर्कल इन सेंटर से ड्रॉ होगा और वो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करेगा, तो वो सर्कल उस ट्रायंगल का इन सर्कल कहलाएगा। तो इन सर्कल क्या हुआ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमको एक पॉइंट पे कॉन्करेंट करेगा, वो पॉइंट को हम इन सेंटर कहेंगे। और उसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो सर्कल कुछ ऐसा हो जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा हो, तो वो सर्कल कुछ ऐसा हो जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा हो, तो वो सर्कल उस ट्रायंगल के लिए इन सर्कल कहलाएगा। वो सर्कल उस ट्रायंगल के लिए इन सर्कल कहलाएगा। आइए सर्कम सर्कल की तरफ। सर्कम सर्कल में क्या होता है, हम यहां से हम तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। यहां हमने एंगल को बाइसेक्ट किया था और यहां हमने साइड को बाइसेक्ट किया है। यहाँ हमने साइड को बाइसेक्ट किया है। जब हम तीनों साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगी, वो पॉइंट सर्कम सेंटर कहलाएगा। जिस पॉइंट पे वो तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट होंगी, वो पॉइंट सर्कम सेंटर कहलाएगा। एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे कट किया और वो जो पॉइंट है उसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे। और इसको सेंटर लेते हुए
इसको सेंटर लेते हुए जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को बाहर से छूता हुआ जाए, तो हम इस सर्कल को सर्कम सर्कल बोलेंगे। सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल को बाहर से उसके वर्टेक्स को टच होता हुआ जाए, तो वो सर्कल इस ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल कहलाएगा। ओके, सो सर्कम सर्कल हो गया, इन सर्कल हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, और ट्रायंगल की बाकी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है। तो अब हम सेकेंड पार्ट में इसकी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। आई होप आपको ट्रायंगल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रायंगल के सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।